आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर करे हैं वो हैं सेंट्रल डोग्मा और हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ डीएनए। अब जो हम कवर करेंगे वो है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाज proposed by Watson and Crick. In DNA molecule, the adjacent deoxyribonucleotides are joined in a chain by phosphodiester bond और phosphodiester bridge. जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको जोड़ने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर ब्रिज की हेल्प लेनी पड़ती है। ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स इज 10 बेस पेयर। मतलब जो डीएनए डबल हेलिक्स है उसका जो एक टर्न है इसको हम एक टर्न बोलेंगे और इस एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। शुगर फॉस्फेट बैकबोन आर नॉट इक्वली स्पेस्ड रिजल्टिंग इन मेजर एंड माइनर ग्रुप। अब जैसे कि हम डीएनए डबल हेलिक्स को ड्रॉ करते हैं, ऐसे हमने ड्रॉ करा तो इसके अंदर एक जगह ज़्यादा गैप होता है, एक जगह कम गैप होता है। तो कम गैप वाले को हम माइनर ग्रुप बोलेंगे और ज़्यादा गैप वाले को हम मेजर ग्रुप बोलेंगे। जो माइनर ग्रुप है वो 6 एंगस्ट्रॉन की होती है और मेजर ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉन की होती है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ वन स्ट्रैंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर स्ट्रैंड। कि हमने देखा जो डीएनए डबल हेलिक्स हम ड्रॉ करते हैं तो उसके एक साइड पे 5 प्राइम एंड होता है और एक साइड पे 3 प्राइम एंड होता है। तो 3 प्राइम एंड को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं और जो 5 प्राइम एंड है उसको फॉस्फेट ग्रुप बोलते हैं। तो इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए हमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स की जरूरत होती है। 5 प्राइम एंड कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, व्हेनेवर 3 प्राइम एंड कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हमने अभी देखा कि जो 5 प्राइम एंड है उसके पास फॉस्फेट ग्रुप है और 3 प्राइम एंड है उसके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। According to Watson and Crick, DNA molecules consist 2 polynucleotide chain that are helically wrapped to each other. जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके पास 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन है और वो हेलिकली एक दूसरे से रैप्ड हैं। प्यूरिन एंड पायरामिडिन प्रेजेंट इनसाइड हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन प्यूरिन एंड पायरामिडिन। जैसे कि ये जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्यूरिन और पायरामिडिन 2 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। प्यूरिन ए और टी मतलब जो एडेनिन और थाइमाइन और गुआनिन और साइटोसिन 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। इनमें से 2 प्यूरिन है और 2 पायरामिडिन है। जो एडेनिन है वो बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, वो क्या होगा डबल बॉन्ड बनाएंगे उसके अंदर, मतलब 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उन दोनों के बीच में। और जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके अंदर 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो प्यूरिन और पायरामिडिन प्रेजेंट होते हैं इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इन डबल हेलिक्स मॉडल वन स्ट्रैंड हैव 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन एंड अनदर स्ट्रैंड हैव 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन। जब हम डीएनए डबल हेलिक्स को ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम, तो इससे जो मतलब नीचे स्ट्रैंड बन रहा है उसकी 3 प्राइम और ऊपर वाले की 3 प्राइम और नीचे वाले की 5 प्राइम, इस तरह की पोलैरिटी प्रेजेंट होती है। Coiling of double helix is right-handed and a complete turn occurs every 3.4 नैनोमीटर्स। जो कोइलिंग होती है डीएनए डबल हेलिक्स की वो राइट हैंडेड होती है और कंप्लीट टर्न 3.4 नैनोमीटर का होता है। सिंस ईच न्यूक्लियोटाइड ऑक्यूपाइड डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज 3.4 एंगस्ट्रॉन। डीएनए डबल हेलिक्स के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं इन 2 न्यूक्लियोटाइड्स की जो डिस्टेंस होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। Base pair are rotated at 36 degree angle with respect to each adjacent base pair। जो base pairs हैं वो rotate होंगे 36 डिग्री एंगल से। दी हेलिक्स हैज़ 2 ग्रुप्स। ये हमने पहले देखा, हेलिक्स के पास 2 ग्रुप होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉन की होती है, माइनर ग्रुप 6 एंगस्ट्रॉन की होती हैं। और ये बोथ ग्रुप अलो टू प्रोटीन मॉलिक्यूल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद बेसिस। मतलब ये जो ग्रुप हैं ये अलो करती हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल को बेसिस के कॉन्टैक्ट में आने के लिए। अब हम स्ट्रक्चर से एक बार समझते हैं जो हमने ऊपर पढ़ा। ये डीएनए डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स हैं, ये रैप्ड हैं हेलिकली एक दूसरे से। ये
प्यूरिन और पायरामिडिन के बेसिस प्रेजेंट हैं, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। मेजर और माइनर दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, जो माइनर ग्रुप वो 6 एंगस्ट्रॉन की है और जो मेजर ग्रुप है वो 12 एंगस्ट्रॉन की है। जो टर्न है मतलब एक हेलिकल टर्न है वो 3.4 नैनोमीटर का है और जो इसका डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर्स का है। और इसको हम कंप्लीट को फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं। और जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर है, और या फिर हम इसको 3.4 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, और हम इसको पिच बोलते हैं।